वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 महामुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 2 विकेट से हराकर 2-0 से बढ़त बना ली है। इस महामुकाबले में क्या रहा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और किस तरीके से वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया है, पूरा इस महामुकाबले का हाईलाइट और टर्निंग पॉइंट इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है भारतीय टीम के ऐसे में पहले 2 महामुकाबले के हारने के बावजूद भी इस श्रृंखला को जीत सकती है? नई प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। चांस नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज इस समय 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेल रही है, जिसका दूसरा टी20 महामुकाबला गोयाना के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज और भारत के बीच में जब मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल बतौर ओपनर उतरे, तो वहीं पर शुभमन गिल की किस्मत आज फिर खराब रही और पारी के महज तीसरे ही ओवर में 5वीं गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने उनको सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आज शुभमन गिल की पारी का अंत हुआ। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ईशान किशन का साथ देने के लिए आए, मगर वह भी कुछ नहीं कर सके और काइली मेयर्स ने उनको शानदार रन आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया और बदकिस्मत रहे सूर्य कुमार यादव 3 गेंदों में 1 रन बनाकर रन आउट होकर चले गए। इसके बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच में शानदार साझेदारी होती है, जहां पर ईशान किशन तो 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर बोल्ड आउट हो जाते हैं, मगर जब तक 23 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर 117 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 27 रन बना लिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए संजू सैमसन आते हैं, तो दूसरी तरफ तिलक वर्मा अपनी पारी के दौरान 1 गगनचुंबी छक्का और 5 चौके लगाकर 51 रन ठोक चुके थे। वहीं पर संजू सैमसन ने आज 7 गेंदों में 7 रन बनाए थे, मगर 12वें ही ओवर में अकील हुसैन की गेंद पर निकोलस पूरन उनको शानदार स्टंप आउट कर देते हैं। 7 रन बनाकर वह भी पवेलियन वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा का साथ देने के लिए आते हैं। तिलक वर्मा 41 गेंदों में 51 रन की शानदार अर्धशतक की पारी खेलते हैं और 20 साल की उम्र में भारतीय टीम की तरफ से सबसे युवा टी20 में अर्धशतक लगाने वाले वह बल्लेबाज बन गए। उन्होंने आज अपनी शानदार पारी से भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, मगर 16वें ओवर में अकील हुसैन ने उनको ओबे मैकॉय के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या ने आज अक्षर पटेल के साथ मिलकर बाद में साझेदारी करने की कोशिश की, मगर 18वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने उनको 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट कर दिया। उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए, मगर 20वें ओवर की पहली गेंद पर वह भी रोमारियो शेफर्ड का शिकार होकर पवेलियन वापस चले गए। इसके बाद भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बना लिए, जहां वेस्टइंडीज की तरफ से अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड ने 2-2 विकेट हासिल किए। 153 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, जहां बतौर ओपनर ब्रेंडन किंग और काइली मेयर्स उतरे, मगर पहले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों ब्रेंडन किंग को 1 गेंदों में डक यानी कि 0 पर आउट करके पवेलियन की राह थमा दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉनसन चार्ल्स आते हैं, तो पहली ओवर 4थी गेंद पर 2 रन बनाकर खेल रहे जॉनसन चार्ल्स को कप्तान हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और शुरुआती ओवर में ही वेस्टइंडीज की टीम 2 रन बनाकर 2 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद काइली मेयर्स का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और अपनी तूफानी अंदाज की बल्लेबाजी और पिछले महामुकाबले का जो तूफान था वह जारी रखते हुए आज अर्धशतक की पारी खेल देते हैं। दूसरी तरफ चौथे ओवर तक काइली मेयर्स ने 7 गेंदों में शानदार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 214 की स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाए थे, मगर अर्शदीप सिंह ने उनको 15 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया, जहां 32 के स्कोर पर वेस्टइंडीज अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी और लग रहा था वेस्टइंडीज की हार लगभग तय है। इसके बाद कप्तान रॉबमैन पवेल निकोलस पूरन का साथ देने के लिए आते हैं, मगर 10वें ओवर में 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या मुकेश कुमार के हाथों उनको कैच आउट कराकर पवेलियन की राह थमा देते हैं और 89 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को चौथा बड़ा झटका लगता है, जहां रॉबमैन पवेल ने 1 चौका 1 छक्का लगाकर 19 गेंदों में 21 रन की पारी खेली थी। इसके बाद निकोलस पूरन और सिमरन हेटमायर कुछ बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, मगर जब वेस्टइंडीज 126 रन बनाकर खेल रही थी, वेस्टइंडीज को निकोलस पूरन के रूप में मुकेश कुमार तगड़ा झटका देते हैं, जहां 14वें ओवर की 6वीं गेंद पर मुकेश कुमार संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर निकोलस पूरन को 67 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजते हैं, जहां आज 40 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के लगाकर आज 67 रन की तूफानी पारी खेलकर निकोलस पूरन ने अपनी टीम की जीत को पहले तय कर दिया था। इसके बाद सिमरन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड जमते हैं, जहां पर इसके बाद युजवेंद्र चहल आकर 16वें ओवर में टीम की वापसी कराते हैं, जहां सबसे पहले वह रोमारियो शेफर्ड को बिना खाता खोले अक्षर पटेल के हाथों रन आउट करवा देते हैं और 128 के स्कोर पर 6वां झटका वेस्टइंडीज को लगता है। इसके बाद इसी ओवर में जेसन हुडर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो 4थी गेंद पर युजवेंद्र चहल उनको ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट कराकर बिना खाता खोले पवेलियन वापस भेज देते हैं और 128 पर वेस्टइंडीज अपना 7वां विकेट खो देती है। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल सिमरन हेटमायर
एम्पायर को 22 रन के स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। शानदार रिव्यू लिया गया और 129 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपना 8वां विकेट गवा दिया। अब भारतीय टीम जीत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अकील हुसैन और अलजारी जोसफ आते हैं और दोनों मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हैं। जहां भारतीय टीम 16वें ओवर में वापसी कर चुकी थी, मगर अकील हुसैन 10 गेंदों में 16 रन बना चुके थे, जो 2 चौके लगाकर, और 8 गेंदों में 10 रन बनाकर अलजारी जोसफ ने 1 छक्का लगाया। इस शानदार पारियों की बदौलत वेस्ट इंडीज टीम 2 विकेट से ऐसे रहते हुए 18.5 ओवर में 155 रन बना लेती है और 2 विकेट से यह मुकाबला जीत लेती है। इसमें भारतीय टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 35 रन लौटाकर 3 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप और मुकेश कुमार को एक अहम विकेट मिला। इसके साथ ही भारतीय टीम इस मुकाबले में हार कर 2-0 से सीरीज में पिछड़ चुकी है। अब आगे आने वाले तीनों मुकाबले भारतीय टीम को जीतने पड़ेंगे, तब वह सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। ऐसे में क्या भारतीय टीम वापसी करके जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।